भारत में भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता के 4 कारण लिखिए। तो भारत में योजना काल में असंतुलित व्यापार की समस्याओं से ग्रसित है। भारत योजना काल में असंतुलित व्यापार की समस्याओं से ग्रसित है और यह असंतुलन अभी कुछ वर्षों तक बने रहने की संभावना है। इस असंतुलन के मुख्य कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि के फलस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई है। नंबर 2, आयातों में वृद्धि। भारत में योजना बनाकर देश का विकास किया है, जिसमें आयात अधिक करने पड़े हैं। निर्यातों में कमी। भारत चाय, कहवा, जूट, रबर आदि का निर्यात अधिक करता है। विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण इसका निर्यात कम हुआ है। खनिज तेलों के आयात में वृद्धि। पेट्रोल, डीजल तथा खनिज तेलों के उपयोग में भारत में वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, परंतु देश में इसका उत्पादन उसकी आवश्यकता से कुछ कम है, जिसमें आयातों में वृद्धि हुई है। मशीन कलपुर्जों के आयात में वृद्धि। योजना काल में मशीनी कलपुर्जों आदि के आयात में भारी वृद्धि हुई है। निर्यात प्रयासों को कम सफलता। तो निर्यात बढ़ाने के प्रयासों को अधिक सफलता नहीं मिली है। सुरक्षा सामग्री का अधिक आयात। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा सामग्री का अधिक आयात करना पड़ रहा है। भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को ठीक करने के उपाय बताइए। तो भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को ठीक करने के उपाय में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का व्यापार संतुलन निरंतर प्रतिकूल होता गया है। केंद्र सरकार ने व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनका विवरण अग्रलिखित है। नंबर 1, व्यापारिक समझौते। इसके अंतर्गत वस्तुओं का आदान प्रदान अदल बदल के आधार पर किया गया या भुगतान नगद राशि के रूप में किया गया है। दूसरा, निर्यात प्रोत्साहन। निर्यात बढ़ाने के लिए कई प्रकार के निर्यातकों को प्रोत्साहित किया गया है। इन्हें नगद सहायता दी गई है, आयकर में कुछ दी गई है, आयकर में छूट दी गई है, आवश्यक वस्तुओं को आयात करने की अनुमति दी गई है। तीसरा, आयात प्रतिस्पर्धा। आयात की जाने वाली वस्तुओं को देश में बढ़ाने के लिए आवश्यकताओं को प्रोत्साहित किया गया है। चौथा, आयात प्रतिबंध। सरकार द्वारा समय समय पर आयातों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे कि आयात कम हो और अवमूल्यन को ठीक किया जा सके। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन में संतुलन की ठीक करने के मौद्रिक उपायों की विवेचना कीजिए। संतुलन को ठीक करने के मौद्रिक उपाय। तो मौद्रिक उपायों में निम्नलिखित रूप से उल्लेखनीय है। नंबर 1, मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन का आशय मुद्रा की मात्रा में कमी करना है। इसके अंतर्गत महंगी मुद्रा नीति तथा आवश्यक साख नीति अपनाकर देश की मुद्रा की मात्रा को कम किया जाता है। मुद्रा की मात्रा में कमी होने से साधनों एवं अन्य कीमतों में कमी हो जाएगी तथा वस्तु की उत्पादन लागत घट जाएगी। लागत घटने से कीमतें गिर जाएगी। कीमतें गिरने से देश की वस्तुएं विदेशों में सापेक्षिक रूप से सस्ती हो जाएगी।
तथा निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। मुद्रा संकुचन से लोगों की आय कम हो जाती है। आय कम होने से आयात भी हतोत्साहित होते हैं। इस प्रकार निर्यात में वृद्धि एवं आयात में कमी के माध्यम से प्रतिकूल व्यापार शेष को ठीक किया जा सकता है। दूसरा, नियमित नियंत्रण। विनियम नियंत्रण का आशय उन क्रियाओं के विनिमय नियंत्रण का आशय उन क्रियाओं के सामूहिक स्वरूप से है जो मुद्रा की विनिमय दरों को एक निश्चित स्तर पर कायम रखने के लिए अपनाई जाती है। प्रोफेसर हेबलर के शब्दों में विनिमय नियंत्रण वह सरकारी नियमन है जो विदेशी विनिमय बाजार में आर्थिक शक्तियों को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य नहीं करने देता। दूसरा, अवमूल्यन। अवमूल्यन के अंतर्गत सरकारी घोषणा के अनुसार देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर दिया जाता है। अवमूल्यन से यह जरूरी नहीं कि मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी होने के साथ साथ उनके आंतरिक मूल्य में भी कमी हो जाएगी। अवमूल्यन के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की एक इकाई के बदले पहले से अधिक स्वदेशी मुद्रा की इकाइयाँ प्राप्त होने लगती हैं। अवमूल्यन से निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है तथा आयात हतोत्साहित होते हैं। फलस्वरूप भुगतान शेष का असंतुलन ठीक हो जाता है। विनिमय मूल्य ह्रास। तो विनिमय मूल्य ह्रास भुगतान शेष के असंतुलन को दूर करने के लिए अन्य देश की तुलना में एक देश की विनिमय दर में कमी कर दी जाती है। विनिमय मूल्य ह्रास में यह मान लिया जाता है कि देश स्वतंत्र विनिमय दर अपनाए हुए है। विनिमय मूल्य ह्रास तथा अवमूल्यन में अंतर है। अवमूल्यन में मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी सरकारी निर्णय के अनुसार की जाती है, जबकि विनिमय मूल्य ह्रास में बाह्य मूल्य में कमी बाजार की शक्तियों के फलस्वरूप अपने आप होती है। दोनों ही दशाओं का प्रभाव एक समान होता है, निर्यात बढ़ाना तथा आयात घटाना। प्रणाम। मैंने अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार आपको कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र समझाने का प्रयास किया। इसमें बहुत सी त्रुटियां हुई होगी, अस्पष्टता हुई होगी, फिर भी अपने विवेक अनुसार मैं लक्ष्य तक आपको पहुंचाने के प्रयास करते रहा। और भी प्रयास है। मेरा समझाना ही सब कुछ नहीं है। आपका बौद्धिक विवेक और समझ मेरे समझाने में बहुत अधिक काम आएगी। प्रणाम सभी को। धन्यवाद। अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम।